ओम ह्रीं सरस्वते नमः। प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों और श्रद्धालु श्रोताओं, आप सभी को सरस्वती पूजा के इस पावन और शुभ अवसर पर कोटि कोटि प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल एक त्यौहार नहीं है, बल्कि जीवन में ज्ञान, विवेक, शुद्ध वाणी और सच्चे संस्कारों को जागृत करने का दिव्य अवसर है। माँ सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया है, लेकिन वे केवल पढ़ाई या पुस्तकों तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे विचारों की शुद्धता, हमारी वाणी की मधुरता और हमारे निर्णयों की सही दिशा भी अधिशास्त्री है। कहा जाता है कि जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है, उसके जीवन में अज्ञान का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है और सही गलत का भेद स्वयं स्पष्ट होने लगता है। यह व्रत विशेष रूप से माताओं, बहनों और गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि माँ की कृपा से घर में बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, पढ़ाई में मन लगता है, संस्कार मजबूत होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। आज के दिन श्रद्धा, संयम और पवित्र भाव से किया गया व्रत जीवन की दिशा तक बदल देने की शक्ति रखता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना तो हो चुकी थी, लेकिन संसार में कोई भी मधुर स्वर नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, न विचारों में स्पष्टता थी और न जीवों में समझ थी। चारों ओर मौन मौन शून्यता थी, जैसे सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा हो। ब्रह्मा जी ने जब अपनी रचना हुई सृष्टि को देखा, तो उनके मन में गहरा विचार उत्पन्न हुआ कि केवल शरीर और रूप देखने से जीवन पूर्ण नहीं होता। जब तक उसमें ज्ञान, विवेक और वाणी न हो, तब ब्रह्मा जी गहन तप और ध्यान में लीन हो गए। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी दिव्य प्रकाश से माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और पवित्र था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे, उनके हाथों में वीणा थी, उनके चरणों में कमल शोभायमान था और उनके साथ हंस विराजमान था। जैसे ही माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया, संपूर्ण ब्रह्मांड में नाद गूंज गया। उसी क्षण शब्दों का जन्म हुआ, भाषा बनी, विचारों को दिशा मिली और सृष्टि में चेतना का संचार होने लगा। जीवों को बोलने की शक्ति मिली, सुनने और समझने की क्षमता मिली, सीखने की बुद्धि प्राप्त हुई और संसार जीवंत हो उठा। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और वाणी की अधिशास्त्री देवी घोषित किया। माँ सरस्वती का स्वरूप स्वयं में गहरा संदेश छुपाए हुए हैं। उनका श्वेत वस्त्र यह दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान पवित्रता और संयम से प्राप्त होता है। उनका हंस यह दिखाता है कि हमें सही और गलत, सत्य और असत्य में भेद करना आना चाहिए। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, माँ की वीणा यह संकेत देती है कि जीवन में संतुलन और मधुरता कितनी आवश्यक है, क्योंकि जब हमारे विचार, हमारी वाणी और हमारे कर्म एक ही सुर में होते हैं, तभी जीवन शांत और सुखमय बनता है। एक समय की बात है, जब देवताओं में अपने ज्ञान और शक्ति को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तब माँ सरस्वती ने उन्हें शिक्षा देने के लिए अपनी विद्या की शक्ति को कुछ समय के लिए हटा दिया। परिणाम स्वरूप देवता निर्णय लेने में असमर्थ हो गए। उनकी वाणी लड़खड़ाने लगी और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। तब उन्हें समझ आया कि बिना विद्या और विवेक की शक्ति भी व्यर्थ है। सभी देवताओं ने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः विद्या प्रदान की और यह संदेश दिया
कि ज्ञान के साथ विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। सरस्वती पूजा विशेष रूप से बसंत पंचमी के दिन मनाई जाती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति स्वयं नए वस्त्र धारण करती है, खेतों में पीली सरसों खिल उठती है, पेड़ों पर नई कोपलें आती है और वातावरण में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसे ज्ञान के नव आरंभ का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माँ सरस्वती धरती पर विचरण करती है और जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। माताओं बहनों के लिए यह व्रत अत्यंत विशेष है। कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से माँ सरस्वती का व्रत करती है उसके घर में बच्चों की पढ़ाई में उन्नति होती है, उनकी बुद्धि प्रखर होती है और उनका भविष्य उज्जवल बनता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार देना भी उतना ही आवश्यक है। सरस्वती पूजा के दिन प्राप्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है। स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र, विशेष सफ़ेद या पीले रंग धारण करे जाते हैं। घर के पूजा स्थान को शुद्ध करके माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। माँ को सफ़ेद फूल, पीले पुष्प, अक्षत और चंदन अर्पित किए जाते हैं। पुष्पों, कलम, कॉपी और ज्ञान वाद्य यंत्रों को भी माँ के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि माँ सरस्वती इन सभी में वास करती है। पूजा के समय दीप जलाया जाता है और ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है और कई भक्त उपवास भी रखते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक अत्यंत निर्धन स्त्री थी जिसका पुत्र पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। उसने सरस्वती पूजा के दिन सच्चे मन से व्रत रखा और माँ से अपने पुत्र के लिए विद्या की प्राप्ति की। माँ सरस्वती उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई और उस बालक को ऐसी बुद्धि प्रदान की कि आगे चलकर वह महान विद्वान बना। यह कथा हमें सिखाती है कि जब श्रद्धा सच्ची होती है तब माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सरस्वती पूजा का फल केवल परीक्षा में सफलता का सीमित नहीं है। यह व्रत जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है, मन को शांत करता है, वाणी को मधुर बनाता है और जीवन से भ्रम और तनाव को दूर करता है। जिनके जीवन में असमंजस रहता है, यदि वे श्रद्धा से माँ सरस्वती की पूजा करें तो धीरे धीरे उनका मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। पूजा के अंत में माँ सरस्वती की आरती की जाती है और प्रसाद अर्पित किया जाता है। अगले दिन पुस्तकों और वाद्य यंत्रों को प्रणाम करके पुनः उपयोग में लिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अत्यंत शुभ होता है। अंत में हे माँ सरस्वती, हम सभी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करे, हमें सच्चा ज्ञान प्रदान करे, हमारी वीणा को मधुर बनाए, हमारे विचारों को पवित्र करे, हमारे बच्चों को विद्या, विवेक और संस्कार का आशीर्वाद दे। माताओं बहनों के जीवन में शांति, धैर्य और संतोष बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को सरस्वती पूजा की अत्यंत शुभकामनाएं। जय माँ सरस्वती। यदि आपको यह पावन सरस्वती पूजा की कथा श्रद्धा और भाव से भरी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार, माताओं बहनों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि माँ सरस्वती की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और ऐसी ही भक्ति भाव से भरी कथाएँ, व्रत विधान और पौराणिक कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। माँ सरस्वती आप सभी को विद्या, विवेक और उत्तम संस्कारों का आशीर्वाद दें।